Good morning, students. Now today's session is very important because today we are going to learn about the nomenclature of coordination entities, name how to write the name of a coordination compound. And this is very important because without naming a compound you cannot understand its properties। और जब तक आप नाम नहीं बताना जानते हो, फॉर्मूला लिखना नहीं जानते हो, आपके लिए ज्ञान क्या है, अधूरा है। सो today's session is very important. Today's objectives are nomenclature of coordination compound, how to write formula of a coordination compound। तो बच्चों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आप देखो, आप जानते हो कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें दो पार्ट होता है। एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। कैटायन हम पहले लिखते हैं, एनायन बाद में लिखते हैं। उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं उसके भी दो ही पार्ट होंगे। इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कैटायन, सेकेंड वन इज एनायन। लेकिन यहाँ आयन को हम दो नाम देते हैं, एक कहते हैं काउंटर आयन और दूसरे को कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये काउंटर आयन अगर आपका कैटायन है तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। एनायन का मतलब निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर काउंटर आयन आपका निगेटिवली चार्ज एनायन है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, K4FeCN6। तो इस कंपाउंड को अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका काउंटर आयन क्या है, ऑब्वियसली नो डाउट यहाँ पर आपका जो काउंटर आयन है वो पोटेशियम है। तो ये आपका हो गया कैटायन चूँकि पहले आया है। और ये जो कॉम्प्लेक्स एंटिटीज है जो ब्रैकेट के अंदर में है वो क्या है आपको, वो है आपको एनायन। तो कभी कभी आपको काउंटर आयन दिया जाता है, कभी कभी काउंटर आयन नहीं दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, CONH3O4Cl2, ठीक है ना, और यहाँ पर बाहर में हमने Cl ले लिया। तो अगर हम ये Cl नहीं लेते, सपोज करो इस Cl को हमने यहाँ से हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। और अगर आप Cl लगाओगे तो प्लस चार्ज हट जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, कैटायन है। और जब आप यहाँ पर Cl लिख देते हैं तो ये आपका क्या हो गया, एनायन हो गया। तो जब आप नाम लिखेंगे तो ये काउंटर आयन तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये पोटेशियम है, ये क्लोराइड है। इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम इस कॉम्प्लेक्स आयन का नेमिंग कर लें। और आप कॉम्प्लेक्स आयन में पहचानते किसको हो, आप तो सेंट्रल मेटल एटम को पहचानते हो। नाउ देयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द लिगेंड एंड हाउ टू नेम इट, वो इम्पॉर्टेंट, यही सीखना है हमें। देखिए सबसे पहला काम क्या है आपको, सबसे पहला काम है सेंट्रल एटम लिस्ट करिए। क्योंकि मोनोन्यूक्लियर है तो एक सेंट्रल एटम होगा आपके पास। जैसे अगर हमने लिखा K4FeCN6, सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, ये है। द लिगेंड आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मान लीजिए यहाँ पर तो एक ही लिगेंड है, साइनाइड, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लिगेंड हो तो क्या करेंगे, तब उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देंगे, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देना है। द प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। अगर मान लो किसी के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है तो उस पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे आपको लिगेंड को ध्यान देना, चार्ज से कोई मतलब नहीं है। अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड है, मान लो वो लिगेंड इथाइलिन डाईएमीन है, EDTA है, तो उसको भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देना है। और अगर किसी लिगेंड का एब्रीविएशन लिया गया, जैसे इथाइलिन डाईएमीन को हम EN लिखते हैं, ये एब्रीविएशन है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, पोजीशन देने के लिए। द फॉर्मूला ऑफ द इंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज्ड और नॉट इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो आपने लिखा क्या, CONH3O4। अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी को आप किस में लिखते हो,
स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो। और जब लिगेंड पॉलीएटॉमिक, यहाँ पे NH3 क्या है, पॉलीएटॉमिक है, इसको आप पार्थेंसिस में रखते हैं, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं फिर लिखते हैं इसके नंबर। लेकिन अगर सिर्फ Cl होता, Cl को हम ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, देयर इज नो नीड टू इंक्लूड इन द पार्थेंसिस। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड एंड द मेटल विथ अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोई भी गैप नहीं देना है, यानी कि गैप दे देकर हम लिखें। ये सिंपल सा बेसिक रूल है। व्हेन द फॉर्मूला ऑफ ए चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इज टू बी रिटन विदाउट दैट ऑफ काउंटर आयन, द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे अगर आप मान लीजिए आपको लिखना होता, यहाँ पर आपको लिखना है FeCN6। अब हमने यहाँ से पोटेशियम हटा दिया, K4 था, क्या है ये K4। अब आपने क्या किया, K4 को आप रिमूव कर दीजिए। K4 को रिमूव किया, जैसे ही K4 को आप रिमूव करेंगे यहाँ पर +4 आप लिख दिए। तो चार्ज को कहाँ शो करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर राइट सुपर स्क्रिप्ट में। इज इट क्लियर? देख लीजिए यहाँ पर कोबाल्ट का है Cr, इसको हटा दीजिए जो हमने लिखा है ताकि आपको क्लियर विजिबल हो सके। अब यहाँ देखो क्रोमियम के साथ वाटर एक्वा 6 मॉलिक्यूल है, लिगेंड के रूप में 3+, सुपर स्क्रिप्ट के रूप में इसको लिखना है 3+, 3-। तो ये 3- का मतलब क्या हो गया, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कैटायनिक है। इज इट क्लियर? ओके, तो जरा का देख लीजिए क्या रूल, कौन सा रूल हम फॉलो करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, सबसे पहले, चाहे वो काउंटर आयन आपका कैटायन हो या एनायन हो, अगर कैटायन को ही आपको लिखना है, काउंटर आयन कैटायन है तो पहले उसका नाम लिखिए, कॉम्प्लेक्स आयन अगर कैटायन है तो पहले उसका नाम लिखिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने यहाँ लिखा K4 FeCN6, तो पहले K4, यानी जैसे आप नाम लिखते हो ना सोडियम क्लोराइड, पहले सोडियम लिखते हैं, फिर आप उसके बाद क्लोराइड लिखते हो। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है हर जगह, जो बेसिक रूल है। फिर आपको इस कॉम्प्लेक्स आयन के नाम के बारे में सोचना है कि इसको कैसे लिखेंगे। द लिगेंड आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। अब सेंट्रल मेटल आयन और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप पता करोगे, लेकिन उससे पहले सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखने से पहले आपको क्या लिखना होगा, लिगेंड के नाम लिखने होंगे। और लिगेंड का नाम जब लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट देख कर लिखोगे कि एक्चुअल में कौन से लिगेंड का नाम पहले आना चाहिए। एमीन है, एक्वा है, तो एमीन पहले आएगा, एक्वा बाद में आएगा। क्लोराइड क्लोरिडो है, एमीन है, तो एमीन पहले आएगा, क्लोरिडो बाद में आएगा। नेम्स ऑफ द एनायनिक लिगेंड एंड इन O, आपको पहले ही बता दिया था प्रीवियस वीडियो में। न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगेंड्स आर द सेम एक्सेप्ट एक्वा। जो एनायनिक लिगेंड होते हैं, निगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं, उनके नाम के लास्ट में O आ जाता है, जैसे क्लोराइड का क्लोरिडो, फ्लोरिडो, ठीक है ना, एसीटेटो। तो ये सब नाम आपको चेंज करना सीखना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेकिन वाटर के लिए एक्वा यूज करोगे, NH3 के लिए आप एमीन वर्ड यूज करोगे, फॉर कार्बोनिल वी यूज फॉर CO, नाइट्रोसिल फॉर NO। तो ये सब आप किस में लिखोगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे। वाई? बिकॉज दीज लिगेंड्स आर पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स। प्रेफिक्स मोनो डाई ट्राई, अगर मान लो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, आर यूज्ड इंडिकेट द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल लिगेंड। सपोज करो यहाँ पर साइनाइड 6 है तो हेक्सा यूज़ करोगे, 5 है तो पेंटा यूज़ करोगे, 4 है तो टेट्रावॉड यूज़ करोगे। लेकिन अगर लिगेंड इस तरीके का हो जो कि ऑलरेडी उसके नाम में ट्राई पहले से लगा है, जैसे ट्राई फिनाइल फॉस्फीन PPS3 एक लिगेंड है, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, इसमें ट्राई पहले से आ गया, तो आपको मालूम है ऐसे लिगेंड के लिए वेयर न्यूमेरिकल इज द प्रेफिक्स, कोई नंबर ही अपने आप में प्रेफिक्स है, तो उसके नंबर को अगर वो 2-3 बार यूज हो रहा है तो बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्रा किस फॉर 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो आपने पहले भी पढ़ा है। जैसे इसमें देख लो NiCl2 PPS3, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर लो। तो अब यहाँ पे क्लोरिडो है,
ट्राईफिनाइल फॉस्फीन है। ट्राईफिनाइल फॉस्फीन को अगर ये 2 बार यूज हुआ है तो आप क्या यूज करोगे, बिस यूज करोगे। तो डाईक्लोरो बिस ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। इज इट क्लियर? इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग द नेम। कॉम्प्लेक्स आयन अगर कैटायन है, द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखोगे। कब? जब कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन हो, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो, याद रखना। और अगर वो प्लैटिनम है तो प्लैटिनम लिखोगे, कोई चेंज नहीं करना है सेंट्रल मेटल आइटम के नाम में। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है तो मेटल का जो नाम होगा इट विल बी एंड्स विद द सफिक्स ATE लग जाएगा बच्चों। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा। अगर आयरन है, मान लो Fe है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो इसको आप लिखोगे फेरेट 2। ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना ही लिखना है। प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट हो जाएगा, प्लैटिनेट। निकेल है तो निकेलेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? कब ये AT कब लगाना है? जब कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो, निगेटिवली चार्ज्ड हो। इज इट क्लियर? देखिए कैसे करते हैं। मान लो ये कंपाउंड दिया गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया। अब सबसे पहला पहचानो इस कंपाउंड में क्या है। इस कंपाउंड में आप देख रहे हो कि आपको Cl2 इस ब्रैकेट के बाहर है और ये बाकी कॉम्प्लेक्स आयन सबसे पहले आ गया। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन आपका क्या है, कैटायन है, और काउंटर आयन क्या है, एनायन है। तो पहली बात, जब ये आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली तो अब आप समझ गए कि आपको कोबाल्ट के साथ ATE नहीं लगाना है क्योंकि ये कैटायन का पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले निकालना होगा। किसका? सेंट्रल मेटल आइटम का। तो सबसे पहले आप क्या करो, X मान लो। NH3 की संख्या कितनी है, 5। चूंकि NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 × 5 प्लस क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1। चार्ज कितना होता है, -1, तो 1 - 1। फिर क्लोरीन काउंटर आयन में है, उसकी संख्या 2 है, -1। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू आ गई +3। अब +3 किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेंट्रल मेटल एटम का, आयन का। अब नाम लिखना है। तो नाम लिखते वक्त बच्चों सबसे पहले चूंकि आपका कॉम्प्लेक्स आयन में बिफोर राइटिंग द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम यू हैव टू राइट द नेम ऑफ ऑल द लिगेंड्स। लिगेंड पहचानो कितने हैं, एमीन है और क्लोरिडो है। Cl मीन्स क्लोरिडो, निगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड। तो एमीन A अल्फाबेटिकली पहले आता है, Cl बाद में आता है। एक एमीन का टोटल नंबर कितना है, 5 है। तो पेंटा एमीन, क्लोरीन एक ही है तो क्लोरिडो। और ये एक सिंगल वर्ड होगा, ये नहीं कि इसको वर्ड को आप अलग अलग करके देखो। तो पेंटा एमीन क्लोरिडो, फिर कोबाल्ट। अगर यही निगेटिव आयन होता तो कोबाल्टेट हो जाता। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखिए एंड देन काउंटर आयन जो था क्लोराइड लिख दिया। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, K2 PdCl4। जस्ट सी हियर, इट इज कैटायन, दिस इज एनायन। तो स्टार्ट करते हैं रूल। कैटायन पोटेशियम है तो सबसे पहले पोटेशियम तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब अपने को कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना है। क्लोरीन की संख्या कितनी है, लिगेंड एक ही है, 4 है तो टेट्रा क्लोरिडो हो गया। पैलाडियम है, चूंकि निगेटिवली चार्ज आयन है, क्योंकि काउंटर आयन हमारा कैटायन था, तो पालाडेट हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना पड़ेगा। तो देख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालोगे। पोटेशियम 2 तो 2 × 1 + 1 प्लस X मान लिया। क्लोरीन की संख्या 4 है तो 4 × -1, 2 + X - 4, X की वैल्यू 2 आ गई तो रोमन में लिख लो। तो अगर सेंट्रल मेटल आइटम इज प्रेजेंट इन coordination sphere is the part of cation, the name is not ended with AT, उसको AT नहीं ऐड करेंगे। लेकिन अगर एनायन के रूप में कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसमें AT लगाना पड़ेगा आपको। इज इट क्लियर?
अब जैसे देखो, ये आपको एक कंपाउंड है, अब इसका नाम लिखना है। कैसे लिखोगे नाम? सबसे पहले पहचानो, क्या पहचानना है कि कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है कि एनायन है। तो आप देखो स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली ये कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया, तो इसका तो नाम क्लोराइड के रूप में एंड होगा। इसको पहचानो, इसमें क्या है, एमीन है और वाटर एक्वा है। एमीन भी संख्या 3 है, एक्वा की भी 3 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि एमीन पहले लिखेंगे, एक्वा पहले लिखेंगे। ए एम और ए क्यू, तो ऑब्वियसली ए एम पहले आएगा। तो यहाँ पर जब ए एम पहले आएगा तो आप क्या करोगे, आपको ये सब स्टेप्स लिखने नहीं है। ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, x + 0 + 0 + -3 = 0, x = +3, क्रोमियम थर्ड और लास्ट में क्लोराइड। इट क्लियर? तो ये देखो, फिर एक एग्जांपल ले लो, फॉर्मूला दिया हुआ है। ऑब्वियसली ये पार्ट कैसे नाम लिखना है, पहले इस पूरे कैटायन के रूप में इसका नाम लिखोगे, एनायन के रूप में क्लोराइड हो गया, 5 हो गए लिगेंड, पेंटाएमीन, क्लोरिडो अगर इसको लिखते हैं। अब एक्चुअली IUPAC ने क्लोरो नहीं कहा, क्लोरिडो कहा है, क्लोरो फ्लोरो नहीं, क्लोरिडो फ्लोरिडो। तो लिगेंड Cl- लिगेंड हो गया, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गया। इट क्लियर? तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल आप ले सकते हो और उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लूँ, फार्मूला दो, टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो अब देखो बच्चों, टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब इस क्लोराइड है तो पहले तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो, टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट, तो कोबाल्ट ले लीजिए, टेट्रा एमीन है, टेट्रा एमीन तो यहाँ पे आप लिखेंगे NH3 होल 4 को, डाई एक्वा है तो H2O स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, डाई है तो 2 लिखेंगे, और क्लोराइड है, कोबाल्ट थर्ड है, तो यहाँ पर क्या करेंगे Cl3, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन इसका 3 लाना है। इट क्लियर? और उसी तरीके से नाम दिया गया हो, जैसे मान लो आपको कोबाल्ट NH3 होल 6 Cl3, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लो ये कैटायन है, ये एनायन है, 6 लिगेंड है एमीन का, तो हेक्साएमीन, कोबाल्ट, क्योंकि अब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन का पार्ट हो गया तो 8 नहीं लगाएंगे, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसका 0 होता है एमीन का, बाहर में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दिखा रहा है Cl3, तो 3 होगा, रोमन में 3 लिख दो, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो नाम दिया गया हो तो आप फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला दिया गया हो तो नाम लिख लीजिए, दोनों आप काम कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया? तो ये आपको काम करना है। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस गिवन हियर, राइट द IUPAC नेम। इसकी पूरी प्रैक्टिस आपको करनी है और आपको हम प्रैक्टिस सेट इसका भेज देंगे, दे देंगे, एंड यू हैव टू डू इट सिंसियरली। ये सीख ही लेना, अगर ये नहीं सीखा तो आगे आपको बहुत सारे नाम लिखने होंगे, कंपाउंड्स के आइसोमेरिज्म पढ़ना है, वेयर यू कैन फील द डिफिकल्टीज। So you have to solve it sincerely. You have to try to get the concept of naming the coordination compound, writing the way of formula of coordination compound. बहुत आसान है, okay? So you all of you have to do this homework. Thanks for watching once again. Thank you. Have a nice day. See you again in the next video. Take care. Thank you.